कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं हुँ। ये ना पूछूँ तो इतना आसान वर्ड है पूरी क्लास हँसे ना, हाँ। ऐसा नहीं होगा। डू यू थिंक क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ डिफिकल्ट? जब आप खुद अच्छा प्रेज़ेंट करोगे, बोर्ड अच्छा प्रिपेयर करोगे तो बच्चे भी जो हैं उस लिहाज़ से अपना कॉ अगर आप उनको कह दो हुँ। कि कॉपीज़ पे साफ तरीके से काम करो और आपकी खुद की प्रेज़ेंटेशन नीट ना वाह! होना। You think students are less focused nowadays? Do you think parents interfere too much in the school? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये लर्निंग का एक जर्नी है जिसमें आप बहुत सारे लोग जो हैं नॉट फ्रॉम द पाकिस्तान ओनली लेकिन आउट ऑफ कंट्री भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मिल के वो बातें कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमने सोसाइटी को पे बैक कैसे करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू पे बैक द सोसाइटी कि हम अपनी ही टीचर से क्यों ना पूछें, कैसे पढ़ाती हैं वो? अपने ही हेड से क्यों ना पूछें, किस तरह वो टीचर्स को हेल्प करते हैं? अपने ही प्रिंसिपल से क्यों ना पूछें, किस रोल में होते हैं और कौन-सी वो बातें हैं जो कि किसी भी प्रिंसिपल को कुछ सिखा जाएँगी। तो आज की जो मेरी पॉडकास्ट है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। किस लिए? इस वजह से कि टीचर्स का टाइम आप भी जानते हैं कि बहुत अहम होता है और उन्होंने इसमें से टाइम निकाला, स्कूल ने कोऑपरेट किया मेरे साथ, मैं उनकी भी सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराती हूँ, आज मेरे साथ बहुत ही एक कॉम्पिटेंट टीचर मेरे साथ बैठी हैं, बड़ी यंग, टैलेंटेड, स्माइलिंग फेस, महक। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सबसे पहले तो महक, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। थैंक यू सो और मच। मैं ये चाहूँगी महक कि अगर थोड़ा-सा आप अपना बता दें एक्सपीरियंस के बारे में कि आप क्या पढ़ाती हैं और कितने सालों से क्या पढ़ा रही हैं? जी, मैं सिटी स्कूल रावी कैंपस में जो हूँ उर्दू की टीचर हूँ और मुझे 10 साल हो गए हैं सिटी स्कूल के साथ और मैं जो है जमात चहारम को पढ़ाती हूँ। माशाल्लाह। सो उर्दू पढ़ाती हैं आप, जी, मैं राइट? उर्दू पढ़ाती हूँ। अच्छा महक, आप ये बताइए कि जब आप क्लास में एंटर होती हैं, सबसे पहला काम कैसे शुरू सबसे करती हैं? पहले तो क्लास में एंटर होने के लिए आपको एक स्माइलिंग फेस और बच्चों को मतलब सलाम हम करते हैं और उनसे उनका हाल-चाल पूछते हैं। तो वो उससे ये होता है कि बच्चों में भी जब आप मतलब जाएँ तो उनकी एक हैबिट बन जाती है, वो भी आपको सलाम करते हैं और पूछते हैं टीचर आप भी कैसी हैं? वेरी गुड। तो वो एक चीज़ बच्चों के अंदर आ जाती है, उनको पता होता है कि हमने जो है सलाम जो है ना ये चीज़ करनी है। तो मैं जब भी क्लास में एंटर होती हूँ पहले उनको सलाम करती हूँ, उनका हाल-चाल पूछती हूँ फिर? और फिर बस हम उनसे पहले तो ये कोई एक आध बच्चा जिसकी कोई तबीयत कुछ ऐसा हो, तो हुँ, फिर उससे जाके मतलब पूछती हूँ, "बेटा क्यों आप आज क्यों ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या ओके, बात है?" ओके। तो फिर वो मुझे बताता है कि टीचर आज इस तरह से तो फिर उस बच्चे की इस चीज़ को समझ के फिर बाकी फ्रेंड्स को उसके साथ कहती हूँ कि आज इसकी तबीयत ऐसी है, तो हम सब ने ताउन करना है हुँ, ताकि ये बच्चा भी जो है क्लास में कंफर्टेबल रहे और हम सब मिलके जो हैं फिर काम कर सकें। अच्छा तो माशाल्लाह। इस तरह तो से। अगर ये मैं ये पूछना चाहूँ आपसे, तो या तो आपने क्लास में शुरू कर लिया, उसके बाद बारी आती है कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बीइंग बिल्कुल टीचर। ऐसे ही है। आप वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कौन से तरीके से आपका वे ऑफ टीचिंग क्या है? यानी जिसको हम पेडागोजी कहते हैं? बिल्कुल। हम लोग जो अपना लेसन वग़ैरह जो भी स्टार्ट जो मकासद सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि जो बच्चों के साथ हमने मकासद शेयर करना होता है, उसके लिए जो हम लोग हैं फ्लैश कार्ड्स ये सरगर्मियाँ इस तरह की उनके साथ एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि अगर वो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको अच्छे से जो उनका कॉन्सेप्ट है अच्छा, वो फ्लैश कार्ड पे क्या लिखते हैं आप जिस तरह लोग? हम लोगों ने अगर मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर हम लोगों ने उनसे इसम नक़्रा और मारफ़ा का करवाना है तो हम ओके। तस्वीर होती है, ठीक है? हुँ, कायदे-आज़म की तस्वीर हो गई और एक जो है घर की होगी, तो वो हुँ। तस्वीरों से वो जो है पहचान करते हैं और उनको उससे करवाते हैं। केसम नकरा कौन-सी है केसम और नकरा इसम मात्रा कौन-सा है, फिर कौन-सी? उसके वाह! बाद हम लोग जो हैं इनको मतलब ना एक ग्रोही सरगर्मी होती है, ग्रुप्स बना देते हैं, अच्छा, ठीक है? तो फिर अच्छा। उस ग्रुप में जो है हर बच्चे को कोई ना कोई उसका जो है रोल असाइन किया जाता है कि आपका ये काम है हुँ, और वो उस तरह से फिर जो बच्चे हैं उस एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब हर ग्रुप को कोई ना कोई टास्क दे दिया जाता है कि आपने इस तरह से इन कार्ड में से इसम नकरा और मारफा की निशानदेही करनी है। ओके। अगला ग्रुप जो होगा वो उन्हीं कार्ड्स में से जुमले बना रहा होगा। वाह! फिर इस तरह से जो ज़बरदस्त। अगला ग्रुप होगा वो जो है उन जुमलों में से निशानदेही कर रहा होगा कि इसमें से मार्फा क्या और नकरा क्या है। तो वाह! इस तरह हम अपने लेसन को स्टार्ट करने से पहले जो है ना हुँ, उनको ये सरगर्मी और उन
के लेसन का जो भी टॉपिक होता है हम उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ ज़रूर लिंक करते हैं। ये बहुत ताकि इम्पोर्टेंट उनको पॉइंट पता है। हो कि जिस तरह से हैवी है, मतलब कोई भी चीज़ है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली ही एक टॉपिक पढ़ रहे थे, आजकल लालच बुरी बला है। तो हुँ। बच्चों ने खुद से बड़ी जो थी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें दी थी कि लोग किस तरह से आजकल अपने कारोबार या इस तरह से अगर रियल लाइफ़ में थी कि मुनाफ़ा करने के लिए हुँ, किन चीज़ों में मिलावट करते हैं और वो किस तरह से ऐसे करते हैं। ओके। तो ये बच्चे जो हैं ना, मतलब फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ भी अपने उन कामों को जो-जो पढ़ रहे होते हैं वो ज़रूर लिंक करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी इस तरह से ज़बरदस्त होता है। टिप्स आपने दे और दी जब हैं। हम लोग इवन के नकला मारफ़ा की भी मिसाल, तो जब हम बच्चों ने बादशाही मस्जिद, तो फिर बताते हाँ, थे कि टीचर हाँ, ये मारफ़ा है, ये बादशाही मस्जिद है, तो वो अच्छा, उस अच्छा, अच्छा, चीज़ से अच्छा। जो है ना हर चीज़ को फिर रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से जो है वो लिंक करते नहीं, हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया है। आप मुझे ये बताएँगी कि बहुत सारी टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मैम लेसन प्लान करने की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका क्या ख़्याल है, लेसन मुझे प्लानिंग ज़रूरी लेसन होती है? प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फिर आप एक अच्छा लेसन एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। अगर आप अच्छा, लेसन प्लान होता है तो आपको पता होता है कि आपका क्या मकासद है, हुँ, आपने किस तरह से उस लेसन को जो है वो करना है। और लेसन प्लान से ये होता है कि आपको जैसे तहरीरी काम आज आपका ये है, घर का काम ये है, एक आपका पूरी कोऑर्डिनेशन हुई होती है, तो आपको पता होता है कि आपने इस तरह से अपना जो है लेसन उस एग्ज़ीक्यूट करना है। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स का ये सवाल होता है कि जब हम मैम बना भी लेते हैं लेसन प्लान, लेकिन जब एग्ज़ीक्यूट करना होता है, तो क्लास में बच्चे जो हैं वो शरारती हैं कभी या कोई कभार ऐसे शरारती करते से हैं, टाइम का कुछ तो आगे पीछे हाँ, और वो उस तो तरह से उसका हो क्या जाता है। सॉल्यूशन क्या है लेकिन हम इसका? लोग उसका मतलब इस तरह से है कि कभी-कभार, क्योंकि आपको पता है करिकुलम में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम लोग टॉपिक्स को जो हैं वो बार-बार दोहराई में आते हैं, हुँ, तो उस तरह से हो जाता है। लेकिन उसमें फिर ये है कि हम तहरीरी काम को अगर बिलफ़र्ज़ कोई उनके उस सबक के 5 सवाल हैं, तो हम उनको चॉइस दे देते हैं कि बेटा आपने फिर अब कम से कम 2 या 3 लाज़मी करने हैं। क्योंकि अगर थोड़ा वक़्त का होता है तो फिर हम नहीं, उनको नहीं, उनके काम में मैं आपसे सवाल कर रही थी कि फ़र्ज़ करें अगर क्लास का डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है, आपने लेसन प्लान बहुत अच्छा बना लिया, आप क्लास में आ गई, क्लास में आई हैं तो एंटायरली माहौल ही चेंज मिला आपको, आप अनएक्सपेक्टेड मिला। आप ऐसे में क्या करती हैं? आपने तो बड़ी तैयारी की हुई थी कि मैंने ये करना है, लेकिन क्लास में आई हैं तो उसके लिए फिर यही होगा, उनको बताएँगे कि उनको थोड़ा-सा वो करके उनको बताएँगे कि आज हम बहुत ही एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुँ, सीखने जा रहे हैं। तो हुँ, फिर उनको वो थोड़ा-सा उनका जो इंटरेस्ट अपनी तरफ डेवलप करूँगी और उनको होगा। एंगेज करेंगे। हाँ जी, उसको मैं एंगेज करूँगी, क्योंकि देखूँगी कि वो पूछना चाहेंगे कि हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, उनकी थोड़ी-सी तवज्जो अपनी तरफ करूँगी और फिर उनको किसी न किसी की सरगर्मी में इन्वॉल्व करूँगी, जिसकी वजह से उनका काम की तरफ जो है वो तवज्जो होगी और तवज्जो हम आपको लोग क्या जो है। लगता है बच्चे कौन-सी चीज़ में खुशी से एंगेज होना पसंद मुझे करते हैं? लगता है कि वो ज़्यादातर जो ये एक्टिविटीज़ हैं ना, उनको बहुत जो है करते हैं, या कोई भी अगर हम उनको कोई काम कहते हैं, कोई टास्क, कोई ग्रुप एक्टिविटी है, तो वो बहुत खुशी-खुशी करते हैं। उनको पता होता है, क्योंकि उसमें हर बच्चा जो है ना एक-दूसरे से अपने ख़्यालात को शेयर कर रहा होता है। तो जब हर किसी को हर किसी के ख़्यालात मिलते हैं, आइडियाज़ मिलते हैं, तो वो बड़ा खुशी-खुशी जो है ना, वो इस एक्टिविटी को करते हैं। तो आपका क्या ख़्याल है, आप भी टीचर्स की तरह वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड वाले बच्चे को ज़्यादा अहमियत देती हैं बिल्कुल क्लास ऐसा में? नहीं, अगर आप मेरी बात करें ना, हाँ, मैं आप ही की तो कर मैं रही हूँ, आपको बाकी मैं बाकियों बताऊँगी से कि पूछ रही हूँ। मैं जो हूँ ना, मेरे लिए स्ट्रगलर्स को ओह थोड़ा वाह! ज़्यादा होता है। ज़बरदस्त। क्योंकि मुझे ये होता है कि हाई अचीवर तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेता है और वो खुद भी पार्टिसिपेट कर लेता है, पूछ लेता है। लेकिन मुझे वो एक खामोश कोने में बैठा हुआ बच्चा ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिल को जाके लगता है कि मतलब मैं उस बच्चे के पास खुद बार-बार जाके पूछूँगी। मेरी कोशिश होगी कि उसकी कॉपी भी बाकी बच्चों की कॉपियों की तरह उसका भी काम मुकम्मल हो। हाँ, ठीक है, वो बाकियों की तरह नहीं उतना, लेकिन कुछ ना कुछ समझे ज़रूर, कुछ ना कुछ पूछे ज़रूर। इसीलिए हमने जो ऐसे स्ट्रगलर्स हैं या कुछ भी हैं, तो हमने उनको अज़ाफ़ी जमात, उनकी हुँ, एक्स्ट्रा हुँ। क्लासेस, ताकि उसमें सिर्फ़ उन बच्चों की तवज्जो बच्चों दी को जाए और उनको पूछा जाए। हुँ, और वो उसमें मैंने देखते हैं अक्सर जो बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़ा कॉन्फिडेंटली पूछ भी रहे होते हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा, पता होता है वो सारे ही सारे हाँ। इस तरह से हैं। तो वो बेचारे उन बच्चों में छुप जाते थे और वहाँ पे बोलते नहीं। मैं इनको कहती हूँ, चाहे गलत बोलो, चाहे सही बोलो, हुँ, आपने लेकिन बोलो, बोलना ज़रूर है, बोलना ठीक है? ज़रूर। अ, ताकि टीचर को पता चले कि आप क्या पूछना क्या चाह रहे हो, क्या। और सही कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं हुँ, ये ना पूछूँ तो इतना आसान वर्ड है, पूरी क्लास हँसे ना, हाँ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल। करोगे तो कभी ज़िंदगी में कुछ सीख नहीं सकोगे।
पूछना ज़रूर यानी है आप मुझसे उसके आपने। साथ-साथ आप उसको कॉन्फिडेंस दे रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि उसकी उस कैरेक्टर बच्चे बिल्डिंग भी को साथ-साथ हो रही बिल्कुल है। ऐसा ही है। वेरी नाइस। तो कभी वैसे आपकी ये जर्नी जो है आपकी एजुकेशनिस्ट की, ये सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे कि बाय चॉइस आई थी या कि एक्सीडेंटली आई थी नहीं, नहीं इस बाय चॉइस मुझे बाय चॉइस? मतलब टीचिंग में इसलिए भी आना अच्छा लगता है कि इंसान खुद भी साथ-साथ चीज़ें सीखता रहता है। सीखता है, वाह! आपकी चीज़ जो है ना इंस्पिरेशन होती है हर बंदे की। इंस्पिरेशन आपकी बिल्कुल भी थी ऐसे ही कोई है। वैसे कोई मेंटोर या कोई मेरे फैमिली अपने में? टीचर मतलब जो है जैसे आपके अपने हाँ, वेरी टीचर्स गुड। होते हैं, तो आपके टीचर्स ही आपके मेंटोर होते हैं। अब जिस तरह ये वाले बच्चे बेसिकली टीचर ही एक रोल मॉडल है। हुँ। तो वो बच्चे उन्हीं को ही देखकर इसी तरह हमारे भी टीचर थे और आज तक मैं उनका ही ज़िक्र करती हूँ अपने तो अच्छा बच्चों उन के टीचर्स में सामने से आप भी। ये बताएँ ना जैसे आपने भी पढ़ा, आप स्टूडेंट भी रही हैं। अपने टीचर की कौन-सी बात को आपने भी अपनी क्लास में साथ रखा है सँभाल के और वो यूटिलाइज़ मेरे करती एक हैं, टीचर इम्प्लीमेंट थे करती हाँ, हैं? एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। एक तो जो डिसिप्लिन हुँ, वाली चीज़ वेरी थी, नाइस, वेरी सेकंडली नाइस। एक टीचर की प्रेज़ेंटेशन मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वो आप ना नाम ले सकती हैं अपने टीचर्स हाँ जी, मैं का, बिल्कुल ले ये आप सकती हूँ। बताएँ। वो सर इमरान थे, हमारे ओके, पंजाब कॉलेज में अकाउंट्स के टीचर थे। वेरी नाइस, वो बोर्ड को ना मतलब उसकी प्रेज़ेंटेशन बड़ी अच्छी थी। वो ज़बरदस्त। 3 मार्कर्स का यूज़ करते थे। तो जब नहीं जी, मैं सर भी इमरान हमें भी आज पता चल गया, आपको ढूँढ लेंगे हम। हाँ, तो वो अच्छा, वो अभी भी बल्कि टीचर ही हैं और वो हुँ, लेकिन सऊदीया में होते हैं, तो वो ये था कि उनकी जो प्रेज़ेंटेशन थी ना, वो बहुत अच्छी नीट जब आप खुद अच्छा प्रेज़ेंट करोगे, बोर्ड अच्छा प्रिपेयर करोगे, तो बच्चे भी जो हैं उस लिहाज़ से अपना कॉ अगर आप उनको कह दो हुँ, कि कॉपीज़ पे साफ तरीके से काम करना और आपकी खुद की प्रेज़ेंटेशन नीट ना वाह! होना, ये तो देख लें फिर कितना यूनिक पॉइंट बता जो रही है हैं ना वो कि बच्चे उस देख लें चीज़ को आप नहीं आपका करते। आप टीचर्स जो सुन रही हैं ना, आप ये समझ लें अब कि आपकी अपनी तैयारी कैसी होती है और अगर आपकी इवैल्यूएशन हो जाए तो क्या बनेगा। अच्छा ये बताइए कि आपका ये जो जर्नी है, इसके अंदर कभी ऐसा टाइम आया कि किसी एक स्टूडेंट ने आपको चैलेंज कर दिया हो और आपने उसको कैसे डील किया हो? कभी ऐसा हुआ? इस हाँ, मतलब एक आध बच्चा इस तरह से होता है कि वो थोड़ा-सा कभी-कभार करता है, फिर उसको डील करने के लिए कि आपको उसको थोड़ा-सा आपको अपना चेंज करना पड़ता है, उसके साथ बड़ा प्यार से चलना पड़ता है। हुँ, और उसको जिस तरह से अब अगर आप एक स्ट्रगलर ही की मिसाल लेते हैं और फिर मैंने उसके लिए उसको क्या कहा था कि उसको मैंने जो थी ना स्टोरी बुक्स, कहानी हुँ, बोली हुँ, थी। हुँ। उसने उसके अंदर वो शौक पैदा हुआ कहानियाँ लेने का और वो उसने फिर अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता जब उसकी पढ़ाई करना शुरू की, तो वो रोज़ मेरे पास ना मुझे लाकर ना वो सुनाता था और इस तरह से। तो हुँ, बेसिकली ये है कि उसको मैंने उस इस चीज़ को पकड़ा कि वो उसको उर्दू कैसे अच्छी लगेगी और उसका हुँ, शौक कैसे इसमें डेवलप वाह! होगा। तो उसके लिए फिर हमने ज़बरदस्त। जो है ना मतलब कभी-कभार होता है ना कि बच्चों को स्कूल की बुक्स और उनसे होता है कि नहीं टीचर ये बहुत बड़ा है या हुँ, इससे नहीं हुँ, करना हुँ। या जो भी नहीं, तो फिर उसके लिए मैंने उसको एक छोटी कहानी की एक किताब थी वो लाके दी और उसने उससे पढ़ाई की और फिर उसके अंदर खुद शौक इतना रीडिंग का आ गया कि वो डेली क्लास में भी कहता था कि अब मुझे मौका दिया जाए। वेरी गुड। कोई ऐसा स्टूडेंट याद रह गया हो किसी भी वजह से? याद तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बहुत कभी-कभार अच्छे ऐसा होता है कि एक कोई एक स्टूडेंट थी बहुत अच्छी थी, वो कहते हैं ना कि अगर आपका एक टीचर का एक राइट हैंड होता है, हाँ, वो हाँ, इस तरह की थी कि मतलब उसने मेरे आने से पहले हर चीज़ को देखें, हाँ। और मतलब अगर पूरी आपकी चीज़ों को कोई नोटबुक्स हैं, कोई चीज़ है और अभी इवन कि अभी भी इस क्लास में भी एक बच्ची ऐसी है कि एक बच्चा था उसको मैंने कहा था बेटा इसका काम मुकम्मल होना चाहिए। हुँ, तो वो सुबह से उसके थी कि ज़िम्मेदारी से कि टीचर मैंने उसका आपने जितना काम कहा था ना हुँ, करवा दी है। वेरी गुड। तो कुछ इस तरह से होते हैं फिर हम इन बच्चों को उन बच्चों के साथ जब करते हैं तो उन ब दूसरे बच्चों के अंदर भी ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है और वो उनको खुद भी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि आप इस तरह से नहीं, इसको हुँ। ऐसे कर सकते हो। कितनी स्ट्रेंथ है आपकी क्लास में? 25-26 तक हैं। 25-26। अब आते हैं पेरेंट्स की तरफ। कभी कोई आपको पेरेंट्स की तरफ से जो कंप्लेंट किसी भी किस्म की हो सकती है, आ जाती है अ, बच्चों क्योंकि वो समझते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है। यहाँ कहाँ गलती है कि टीचर समझ रही होती है कि ये मेरा मेरा मसला नहीं था। सपोज़ उन्होंने होमवर्क नहीं करता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, पेरेंट्स पहुँच जाते हैं, आपने क्या पढ़ाया उनको कि उनका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया। तो क्या इसमें क्या बात क्या है अच्छा असल में ऐसा इसमें? है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की भी नहीं होती है। नहीं मतलब होती, ये है ओके। कि हम लोग जो हैं इस तरह से मतलब हमें पता होता है अपने पेरेंट्स के साथ भी एक बॉन्ड और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, पेरेंट्स भी कोऑपरेटिव हैं कि अगर हुँ, आप उनको बताते हैं कि जी बच्चा यहाँ पे इस तरह से है, ऐसा है, हुँ, तो वो हम मिलकर ही चलते हैं। और ओके। अगर एग्ज़ाम्स या कुछ होता है तो उससे पहले हम उनके साथ मीटिंग्स वगैरह रख लेते हैं, आईपीटीएम्स वगैरह कर लेते हैं, ताकि उनको भी पता हो कि उनका बच्चा कहाँ पर हुँ, जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और हमें भी आइडिया हो जाता है। उस हिसाब से फिर हम उन पे भी तवज्जो देने लग जाते हैं।
क्या और इस समझती तरह हैं से कि टीचर में कौन-सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ज़रूरी कुछ होती है ना अचानक बातें कि ये तो ज़रूरी होना चाहिए। सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नोट करते जाएँ आप। अगर टीचर में पेशेंस होगा, हाँ। ज़ाहिर-सी बात है एक पेशेंस होना चाहिए हुँ। और दूसरा वही एक स्माइलिंग फेस, अगर टीचर एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ क्लास के अंदर दाखिल होगी, तो बच्चे भी जो हैं मतलब उनको उनकी होगा कि फ़ेवरेट है और इस तरह से है, सब हुँ, कुछ है। हुँ, हुँ। मतलब हर टाइम एक बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा जी इस टीचर का लेसन है तो भला करे ये टीचर आज ना आए। एक आपके अंदर पेशेंस बहुत और एक बहुत फ्रेंडली माहौल, आपके साथ दोस्ताना माहौल होना चाहिए कि बच्चे जो हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा जो हैं वो कभी-कभार खुश हों। स्ट्रिक्ट होना पड़ता है क्लास में? बहुत कम का मतलब कभी-कभार इस तरह से कि जब उनको मतलब कोई ज़्यादा ऐसा ईज़ी काम भेजें फॉर ग्रांटेड ले बहुत लें तो ज़्यादा फिर ईज़ी, लेकिन डिसिप्लिन के ऐसा लिए। है नहीं क्योंकि आप एक शुरू में ही बच्चों के साथ एक ऐसा बॉन्ड बना लेते हो, उनको पता है जैसे मैं उन आती हूँ, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं उनको पता है कि जी मैंने कहा बेटा मेरे आने से पहले अब लेसन शुरू हुआ है, उनको पता है मुझे साफ क्लास बहुत पसंद है। ओके। क्योंकि अगर क्लास साफ नहीं है तो वो पढ़ाई परफेक्शनिस्ट का तो नहीं है बिल्कुल आप कहीं? नहीं परफेक्शनिस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, मुझे साफ क्लास में पढ़ाना साफ क्लास, तो पसंद घर है। भी यकीनन बहुत बिल्कुल साफ ऐसा रखती है। होंगी। घर से सपोर्ट मिलती है? बहुत ज़्यादा घर की ही सपोर्ट की वजह से माशाल्लाह 10 इयर्स हो गए हैं जॉब को। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं ऐसा वो ही मैं है। आपके रिफ्लेक्शन से ही समझ गई थी कि माशाल्लाह यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, एट वर्कप्लेस अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ वेल। बैलेंस कर अल्हम्दुलिल्लाह। लेती हैं, कोई मुश्किल तो नहीं होता बैलेंस घर कर और लेते हैं बिल्कुल, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह गुड हो कर गया। लेते मैं हैं। आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, सिर्फ येस और नो की ऑप्शन है आपके डन, पास, ठीक है? ओके, डू यू थिंक टीचिंग हैज़ बिकम मोर चैलेंजिंग दैन बिफोर? यस। येस। डू यू स्ट्रगल द कॉन्फ्लिक्ट द कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम? होता है ना कभी सिलेबस। यस। यस। ओके। डू यू थिंक क्लासरूम मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट? नो। नो। डू यू थिंक स्टूडेंट्स आर लेस फोकस्ड nowadays? यस। Okay. Do you feel emotionally tired after school hours? यस, अ लॉट। A lot. Do you take school related stress home? समटाइम्स। Sometimes. Yes, यानी कह यस। सकते हैं. Do you think parents interfere too much in the school? नो। In school matters, no? No. Okay. Do you feel school policies sometimes make teaching harder? यस। Yes. Okay. Do you think teachers are involved enough in decision making? टीचर थिंक इन्वॉल्व हैं? Enough in decision making होता है नो। ना, आपके फैसले पॉलिसीज बन रही हैं, डिसीजंस हो रहे हैं, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें? स्कूल जो डिसीजंस करता हुँ, है, हुँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली अगर कोई इस तरह के Yes. कोर्सेज़ वग़ैरह या कुछ So होते answer हैं तो is यस, yes. यस। Very nice. Do you think you are improving as a teacher every यस, year? यस, Every year. यस। Yes. महक, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और इससे पहले कि ये पॉडकास्ट हम बंद करें, आप सिर्फ एक मैसेज देना चाहें तो वो आपका कैमरा है, आप मैसेज दे सकती हैं। मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि आजकल की जनरेशन को जो है मतलब थोड़ा-सा ये ऐसा है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को जो है ये टीचर्स की एक तो रिस्पेक्ट वग़ैरह का भी ज़रूर बताएँ, क्योंकि टीचर्स की रिस्पेक्ट भी जो है ब कहा जाता है कि ये आपके रूहानी माँ-बाप हैं। तो बेसिकली आजकल की जनरेशन जो थोड़ी-सी वो है बस वो पे टीचर्स की भी ज़रूर रिस्पेक्ट किया करें और बस मैं यही मैसेज जो है वो देना चाहूँगी। सो थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। आज इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, जितनी उर्दू की टीचर्स हैं सारी ध्यान से ये देखेंगी पॉडकास्ट इंशाल्लाह। अब किसी नेक्स्ट टीचर से मुलाकात करवाते हैं आपकी, और फिर और जानते हैं कि वो कैसा, उनका क्या तरीक़ेकार है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।